एक्शन। मित्रों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र कोरपे। मैं पचन संस्था का सर्जन हूं और कोरपे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कोरपे डायग्नोस्टिक सेंटर अकोला महाराष्ट्र भारत येथे मैं यहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। मित्रों, आज मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसी महान हस्तियों के साथ आज मुझे पचन संस्था के कुछ समस्याओं के बारे में चर्चा करने का अवसर मिला। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं GERD पर। क्या है ये GERD? GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। GERD में पेट के एसिडिक या तो नॉन एसिडिक पदार्थ उल्टे बहकर इसोफेगस यानी अन्न नलिका में आ जाते हैं। GERD में सीने में जलन, उल्टी, छाती में दर्द जैसे लक्षण होते हैं। GERD और पेप्टिक अल्सर डिजीज जैसी गैस्ट्रिक बीमारियां APD यानी एसिड पेप्टिक डिजीज नामक बीमारियों के समूह में आती है। भारत में GERD का प्रकोप 5% से 28% तक है। गंभीर GERD जीवन स्तर को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। हम APD और GERD के मरीजों के उपचार के लिए अलग अलग डोजेस के साथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का सुझाव देते हैं। ये दवाएं इन मरीजों को उनके लक्षणों से राहत देती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के उपचार के लिए प्रोकाइनेटिक्स और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के मुकाबले बेहतर है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में ओमेप्रेजोल, लैंसोप्रेजोल, पेंटोप्रेजोल, राबेप्रेजोल और इसओमेप्रेजोल शामिल है। 1972 में H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की खोज हुई। उसके बाद में 7 साल बाद में 1979 में ओमेप्रेजोल की खोज हुई और इससे एसिड पेप्टिक डिजीज के इलाज में बड़ा बदलाव आया। ओमेप्रेजोल पैराइटल कोशिकाओं में मौजूद हाइड्रोजन और पोटेशियम ATP पंप को रोकता है और गैस्ट्रिक म्यूकोजा में एसिड के दबाव को कम करता है। यह लेने के 30 मिनट के भीतर ही तेजी से असर दिखाना शुरू करता है और 2 घंटे में अधिकतम असर दिखाता है। इसका एब्जॉर्प्शन रेट बेहद तेज है। इसकी एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी 30 से 40% है और प्लाज्मा की अधिकतम मात्रा आधा से 3.5 घंटे में हासिल होती है। ओमेप्रेजोल एंडोस्कोपिक हीलिंग रेट्स यानी दूरबीन मशीन से जब जांच करते हैं तो बीमारियों का जो हीलिंग रेट है, ओमेप्रेजोल एंडोस्कोपिक हीलिंग रेट्स और लक्षणों में राहत देता है और वो लैंसोप्रेजोल से कतई कम नहीं है। चिकित्सकीय रूप से ओमेप्रेजोल लैंसोप्रेजोल से कम नहीं है। वो ओमेप्रेजोल लैंसोप्रेजोल के जितना ही असरदार है, लेकिन ओमेप्रेजोल गैस्ट्रिक एसिडिटी कम करने में ज़्यादा बेहतर है। एसिड कम करने के मामले में ओमेप्रेजोल लैंसोप्रेजोल, राबेप्रेजोल, पेंटोप्रेजोल के समान असर दिखाता है। ओमेप्रेजोल पेंटोप्रेजोल से 4.5 गुना अधिक असरदार है और 24 घंटे के एवरेज इंट्रागैस्ट्रिक pH के आधार पर बेहतर रिलेटिव पोटेंसी दिखाता है। 45 स्टडी के अनुसार ओमेप्रेजोल सीने में जलन, उल्टे बहाव और एपिगैस्ट्रिक दर्द जैसे लक्षणों से पूरी राहत देता है। पेंटोप्रेजोल के मुकाबले यह उल्टी, ब्लोटिंग यानी गैस और अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों को लक्षणों से बेहतर राहत देता है। ओमेप्रेजोल नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन में दर्ज एकमात्र प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ये बात ओमेप्रेजोल के लिए गौरवशाली बात है। WHO यानी जागतिक आरोग्य संगठन की अत्यावश्यक दवाओं की सूची में भी ओमेप्रेजोल शामिल किया गया है। WHO यानी जागतिक आरोग्य संगठन द्वारा जारी की गई इसेंशियल मेडिसिन यानी अत्यावश्यक दवाइयों की सूची में और कोविड-19 की गाइडलाइंस में आने वाला ओमेप्रेजोल ये पहला और एकमात्र प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने GERD में होने वाली सीने की जलन, उल्टी, पेट में दर्द और छाती के दर्द जैसे लक्षणों के उपचार के लिए 20 मिलीग्राम प्रति दिवस के डोज के साथ ओमेप्रेजोल का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। जापानीज सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ने भी PUD यानी पेप्टिक अल्सर डिजीज में पेट दर्द और तकलीफ के लक्षणों के राहत के लिए 20 मिलीग्राम प्रति दिवस के डोज का सुझाव दिया है।
स्टार्ट।